नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं। जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुके हैं और अभी नीट के एग्ज़ाम में लगभग 60 डेज़ का अपने पास टाइम पीरियड है। तो बहुत बार ये होता है कि इन 60 डेज़ में बहुत सारे अच्छे बच्चों का भी स्कोर आने में दिक्कत होती है। तो क्या दिक्कत होती है और इन 60 डेज़ में एग्जैक्टली फिजिक्स में मतलब स्कोर अच्छा इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ें हमने अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमने करनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि देखो क्या करना चाहिए इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या अवॉइड करना ज़रूरी, क्योंकि क्या करना है वो तभी समझेगा जब हम कुछ चीज़ें अवॉइड करेंगे। क्योंकि बहुत बार गलत प्रैक्टिसेस की वजह से ही अपना रिजल्ट नहीं आता है, तो ये अपने को समझना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा सा प्लानिंग करके आप जो भी आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होगा तो भी आप अच्छे से रिवाइज करके कैसे 120 प्लस मार्क्स इन 60 डेज़ में रिवाइज करके ला सकते हो, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इन 60 डेज़ में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो पहली चीज़ें देखिएगा, जैसे कि देखो पहली चीज़ ये है कि हमने क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, इसमें जो पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि कोई भी न्यू चैप्टर को प्रिपेयर नहीं करना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक से समझो आप लोग, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर बोल रहे प्रिपरेशन करना ही नहीं, ये बोल रहे नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखो ये 60 डेज है, इन 60 डेज में आप नया कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो आपको कोई नया चैप्टर आपको प्रिपेयर नहीं करना है, पहली चीज़। ओके, उसके बाद में आपको दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी के भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखना है कि हाउ टू क्रैक नीट इन 30 डेज 60 डेज, देन हाउ टू क्रैकिंग नीट इन 1 वीक 1 मंथ, आपको 1 डे में वाले भी वीडियो मिल सकते हैं। ओके, तो इन सभी से आपको दूर रहना है, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो पहली चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि नया चैप्टर प्रिपेयर नहीं करना है कोई भी। दूसरा, मोटिवेशनल वीडियो मत देखो। ओके, मोटिवेशनल वीडियोस मत देखो। कोई भी नए चैप्टर के लिए लेक्चर्स मत अटेंड करो, लंबे लंबे लेक्चर्स मत देखो। मतलब कोई भी नया चैप्टर प्रिपेयर नहीं करना है, कोई भी नया बुक प्रिपेयर नहीं करना है, कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखने, कोई भी लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं करने, ये सभी चीज़ें अपने को अवॉइड करनी है। ओके, उसके साथ साथ फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कशन नहीं करना है, आइसोलेट रहना है आपको इस 60 डेज में। ओके, मतलब आप फ्रेंड्स को कुछ एडवाइस मांगेंगे तो एडवाइस मत लो, क्योंकि आप एडवाइस लेंगे तो इसमें आपका मोमेंटम चेंज होने की बहुत सारी संभावना बनती है। तो देखना, मतलब मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, आप लगे तो इसको मैं उसके पीपीटी भी अपने पास है, वो भी आपको दिखा दूंगा। तो पहले आप सुन लीजिए कि पहली चीज़ कि कोई भी नया चैप्टर प्रिपेयर नहीं करना है, मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखने हैं, कोई भी नया बुक आप यूज़ मत करो। ओके, देन उसके बाद में आप लंबे लंबे लेक्चर्स मत अटेंड करो नए चैप्टर्स के लिए। देन किसी भी फ्रेंड से कोई भी एडवाइस मत लो। ये चीज़ें आपको कंपलसरी अवॉइड ही करनी है अगर आप चाहते हो कि आपका ये 60 डेज अच्छे मतलब यूटिलाइज हो। तो सबसे पहले इन चीज़ों का आप अवॉइड करना सीख लो बच्चा। ओके, अब बात आती है, जैसे कि मैंने तो आपको ये बता दिया कि क्या नहीं करना है, अब मैं आपसे ये बोलूँगा कि क्या करना है। तो पहली चीज़, अगर पहली चीज़ तो अपने को ये है कि अपने को रिवीजन करना ही है। ये तो बच्चा जानता है, लेकिन रिवीजन कहाँ से करनी है? तो बच्चा इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, फ्रॉम योर ओन नोट्स। जो
तुमने जिन नोट्स से पढ़ा हुआ है, जो नोट्स से आपने क्लास में लिखा हुआ है, उन्हीं नोट्स से आप इसको रिवाइज करो। दूसरा, कोई भी नया बुक रिवीजन के लिए अप्लाई मत करो, बार बार मैं वही बता रहा हूँ। ओके, तो जो आपके जो नोट्स है, जिन नोट्स को आपने 2-3 साल से यूज कर रहे हो, उन्हीं नोट्स से आप इसको रिवाइज करो। देन आपके पास दूसरी चीज़ कि आपके पास फार्मूला शीट्स कंप्लीट मतलब अवेलेबल होनी चाहिए। तो फार्मूला शीट्स आपके कौन कहाँ पे है उसको ढूंढ के निकालो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। ओके, देन तीसरा एक चीज़ है कि आप एक फार्मूला अप्लाई करो इन 60 डेज में, दैट इज CAS। अब CAS क्या है? तो सर CAS का मतलब ये है बच्चा कि C का मतलब है कंसेप्ट। तो आपको इन 60 डेज में सिर्फ कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। कंसेप्ट बिल्डअप्शन आप और हो सके उतना स्ट्रांग करो। दूसरी चीज है ए का मतलब है यहाँ पे बच्चा एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी, कंसेप्ट तुम्हारा अच्छा हो गया। देखो अब तुम क्या करो, जैसे कि तुमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए या 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से कितने एक्यूरेट आए इसको एनालाइज करो। तो पहला तुम फोकस करो इस 60 डेज में कंसेप्ट। और बहुत सारे बच्चे पहले से भी कर रहे होंगे, लेकिन जिनका थोड़ा बहुत डामाडोल कार्यक्रम चल रहा है फिजिक्स में, उनके लिए बोल रहा हूँ। तो कंसेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग होना ही चाहिए। और कंसेप्ट अगर तुम्हारा अच्छा बिल्डअप हो चुका है तो आप एक्यूरेसी की तरफ ध्यान दो। अब ये दो चीज़ें होने के बाद तीसरी चीज़ आती है कि बहुत बार बच्चा बोलता है कि सर मेरे तो पूरे 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे, मैं उन क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। अब उसको पहुंचने के लिए ये दो चीज़ें अगर तुमने कंप्लीट कर ली तो तीसरी स्टेप है तुम्हारी स्पीड। तो तीसरी चीज़ आप क्या करो, स्पीड मेंटेन करो। अब स्पीड मेंटेन करने के लिए मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि आपको करना क्या है कि 20 मिनट के स्लॉट में, हर 20 मिनट के स्लॉट में बच्चा 15 MCQ सॉल्व करने की कोशिश करनी। 20 मिनट के स्लॉट में 15 MCQ होने चाहिए। अब ऐसा करते तुम्हारा क्या हो जाएगा कि पूरे 60 मिनट में 45 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये मतलब ये CAS देखो। ओके, तो CAS में क्या, जब तक तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा बिल्डअप नहीं होगा, ओके, तब तक तुम एक्यूरेसी की तरफ जाना गलत है, और तुम्हारा एक्यूरेसी नहीं होगा तो स्पीड कुछ काम की नहीं। तो इन तीनों चीज़ों को सीक्वेंस में लेके चलना है। अगर तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा बिल्डअप हुआ है तो एक्यूरेसी के ऊपर काम करना अच्छा रहेगा, और ये दोनों अगर अच्छे चल रहे हैं तो तुम्हारी स्पीड मेंटेन करना आसान हो जाएगा। ओके, तो ये करना है, मतलब तुम्हारे ओन नोट्स से तुमको रिवीजन करना है। ओके, देन फार्मूला शीट्स तुमको कंपलसरी क्या करनी है, रिवाइज करनी है, अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद में फार्मूला लगाना है CAS, कंसेप्ट बिल्डअप्शन करनी है, एक्यूरेसी चेक करनी है, और आपकी स्पीड मेंटेन करनी है। ओके, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि देखना कि ये सब होने के बाद एक चीज आती है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न का मतलब यहाँ पे पेपर का पैटर्न क्या है वो नहीं बताऊंगा मैं, पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब पहली चीज तो पेपर सॉल्व करने का जो पैटर्न तुम्हारा होगा, जैसे कि बहुत बार बच्चों को बायो पहले सॉल्व करना अच्छा लगता है, या जो भी है तुम्हारा सीक्वेंस है, तो इसको फिक्स रखो। आप जब भी इन 60 डेज में जो भी पेपर्स वगैरह मॉक टेस्ट वगैरह देंगे तो उन मॉक टेस्ट में आप एक सीक्वेंस फिक्स कर लो। अगर आपने पहले से सीक्वेंस फिक्स करके रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंटली, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, एक्सीलेंटली। लेकिन अगर वो फिक्स नहीं तो इन 60 डेज में आप ये आदत डालो कि सर मैं पहले 1 घंटे के अंदर बायो सॉल्व करूंगी, या 40-45 मिनट के अंदर दूसरे नंबर पे कौन होगा, तीसरे नंबर, और किसी भी हालात में कोई कितना भी टफ पेपर आने दो, इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं होने देने का। टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर होता चलेगा, जैसे कि आपने 45 मिनट का बायो का टाइम रखा है तो उसको 60 मिनट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीक्वेंस डिस्टर्ब करने का नहीं। तो
तो आपका पेपर सॉल्व करने का जो पैटर्न है, मतलब इसको हमने पेपर पैटर्न की जगह पेपर सॉल्विंग पैटर्न ऐसा बोलना तो भी चलेगा। तो पेपर सॉल्विंग पैटर्न तुम्हारा फिक्स होना चाहिए, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो भी तुम्हें रखना है वो इंडिपेंडेंटली आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। मान के चलो कि आप फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो फिजिक्स का पेपर सॉल्व करना है अपने को 2 स्लॉट में। 2 स्लॉट में पेपर कंपलसरी सॉल्व करना है बच्चा। अब बोलेंगे सर 2 स्लॉट में मतलब क्या अभी और कल, ऐसा नहीं। तो 2 स्लॉट में का मतलब है पहला जो स्लॉट होगा, इस स्लॉट में आप एक टारगेट बना के चलो कि 20 से 25 एमसीक्यूज मुझे एनी हाउ करने हैं। समझ में आ रहा है? 20 से 25 एमसीक्यूज मतलब देखो, ये जिसमें अपने को पता है कि फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो फार्मूला बेस होते हैं। तो फार्मूला बेस क्वेश्चन को पहले उड़ाना है आपको। तो आप मतलब जो टाइम तुम्हारा चल रहा है कि तुमने 70 मिनट का या 60 मिनट का जो स्लॉट फिजिक्स के लिए रखा हुआ है, उस स्लॉट में पहले स्लॉट में आपको मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। इसकी वजह से फायदा ये होगा कि हर एक क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। पढ़ते बराबर जो क्वेश्चन आपको लग रहा है फार्मूला बेस से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसको फटाक से निपटा लेने का और टारगेट रखने का कि 20 से 25 क्वेश्चन होने चाहिए। अब इसकी वजह से फायदा ऐसा होगा कि एक सिक्योर्ड स्कोर आपके पास आ जाएगा। ओके, मतलब एक मिनिमम आप 80 प्लस 100 के आसपास आप पहुंच रहे हो। ओके, तो 100 के पास आप पहुंचने के बाद आती है स्लॉट नंबर 2 की बारी बच्चा, और स्लॉट नंबर 2 में आप रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इसका फायदा ये होगा कि स्लॉट नंबर 2 में आप ऐसे क्वेश्चंस को रखो जिन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत आपको लगती है। ओके, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा मिक्स कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्लॉट नंबर 2 में रखो। इसमें थोड़ा टाइम लगा तो भी चलेगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आराम से क्या हो जाएगा, दोनों स्लॉट मिला के एनी हाउ मिनिमम 120 प्लस आप फिजिक्स में जा सकते हो। ओके, एनी हाउ मतलब 120 जाना बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो ये होने की संभावना बनती है। तो पेपर्स को 2 स्लॉट में सॉल्व करने की बारी आती है। देन पेपर पैटर्न को फिक्स रखने की चीज़ें हैं। रिवीजन कहाँ से करनी है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके ओन नोट से रिवीजन करो, फार्मूला शीट बनाओ, ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, CAS को आप कहीं पे लिख के रखो कि कंसेप्ट के बिना एक्यूरेसी की तरफ जाना गलत है और इन दोनों के बिना स्पीड को मेंटेन करना गलत है, उल्टा करना भी गलत है। तो इसी तरह से आप जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है और जो चीज़ें आपको नहीं करनी। अब इसके अलावा भी, जैसे कि ये फिर रिलेटेड टू फिजिक्स हुआ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे कि देखना, आप अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है तो आपको हेल्दी रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे अपने को बीमार नहीं पड़ना है। तो आप जितना घर से बाहर कम निकलेंगे, जो काम है उसी के लिए बाहर निकलो, ज़्यादा धूप में मत घूमो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, अच्छा खाना खाओ, बीमार मत पड़ो, क्योंकि बीमार पड़ेंगे उसमें अगर 2-4 दिन तुम्हारे बीमारी में चले गए तो और दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे थोड़ा पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि हो सके उतना बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करो, घर में हेल्दी इन्वायरमेंट रखो, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनके साथ बिहेव करो। तो ये सभी चीज़ें मेंटेन करने की वजह से अपना जो एम है ये ट्रैक करने को अपने को आसानी जाएगी। तो ये है डूज एंड डोंट्स while preparing in last 60 days for the NEET। ओके, तो यहाँ पे देखना, मैंने ये स्लाइड बनाई थी आपके लिए। तो जैसे कि न्यू बुक्स रीडिंग को अवॉइड करना है, मोटिवेशनल वीडियो जो मैंने बताया वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन वगैरह ये चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे देखना कि रिवीजन थ्रू द ओन नोट्स, फार्मूला शीट से, कंसेप्ट बिल्डिंग, मॉनिटरिंग, एक्यूरेसी, स्पीड, पेपर सॉल्विंग पैटर्न में जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो, और दूसरे स्लॉट में क्या करना है। इसके साथ ही साथ आपको घर में अच्छा एक
हेल्दी इन्वायरमेंट, साथ ही साथ आपके हेल्थ की बहुत अच्छी आपको केयर करनी है। तो थैंक यू सो मच। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए डेफिनेटली आप 120 प्लस फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो। साथ ही साथ वो ओवरऑल स्कोर आपका आउट ऑफ 720 मतलब 600 प्लस तो आराम से चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी फॉर नीट 2026। थैंक यू।